हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर गोड़े में आपका स्वागत है। भाई हमें क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस मैं आपको देता रहूँगा। मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके की, साइंस की, हर सब्जेक्ट हमारा सेंटर पढ़ाता है। भाई मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप मुझसे जुड़े रहें। लगातार आपको बेसिक डेली रूटीन में आपको क्या है क्लासेज मिलती रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से। क्या बात क्लियर है भाई? सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है भाई? भारत की नदियाँ। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। एक बात ने भी रहा है भाई, जो अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे में क्या है 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे जो प्री पेपर होगा। 40 में से गारंटी लेता हूँ मैं 20 प्लस क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन है, ये 37 टॉपिक कराऊंगा मैं आपके स्ट्रेटेजी, इसी में स्कोर हो जाएंगे। अगर आपने खाली थ्योरी करनी है तो यूट्यूब पे पढ़ते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने क्या करना है भाई एडिशनल नॉलेज से विद प्रैक्टिस से, तो आप क्या कर सकते हो भाई, हमारा कोचिंग सेंटर गोवाना हरियाणा के अंदर है, सोनीपत के अंदर है गोवाना। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो और क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सबसे पहले क्या भारत की नदियाँ, ये भाई हमारे 37 टॉपिक है, कंप्लीट खुद नोट्स बनाए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आ जाओ, भारत की नदियाँ, ये भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। फिर जब मैं करता हूँ तुमसे पूछा जाए, अगर ये बताओ त्र्यंबकेश्वर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी था भाई, क्लियर है बात है। सारे प्रीवियस ईयर है भाई, ध्यान दियो। मूसा नदी किसकी सहायक नदी है भाई? कृष्णा की। अब बोल रहे हैं कृष्णा की सहायक नदी कौन है भाई? मूसा। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है भाई? नर्मदा। में जो कौन सी नदी है जो जबलपुर के निकट है धुआंधार जलप्रपात है, उसका निर्माण कौन करा भाई? नर्मदा नदी है भाई। कौन सी नदी दुरोणी उड़ीसा में स्थित है? कौन सी नदी दुरोणी उड़ीसा में क्या भाई स्थित है? ये चीज हमारे तक बूझ लेंगे भाई। कौन सी चीज भाई हमारे क्या है दुरोणी उड़ीसा में स्थित है? कौन सी भाई? महानदी। क्लियर है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला भाई? जो गंगा का मैदान है दो नदियां के बीच फैल रहा है भाई। कौन सी नदियां दो बीच है? गागर और तिस्ता। क्लियर है। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? व्यथ झेलम को भाई। लोहित किसकी सहायक नदी है भाई? ब्रह्मपुत्रा की। हे माता बुझा जागा दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई। नदियों का तो मतलब भारत में किस राज्य से होता है भाई? झारखंड था। मीरा, राक्षी, दामोदर, कांगस बाप्ती या रूप नारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदी है भाई? हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है भाई? नेपाल था। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है भाई? लूणी। कच्छ के रण में कौन से नर्मदा और ताप्ती भी हुआ करा भाई। बुरही दिहांग किस नदी की सहायक नदी है भाई? ब्रह्मपुत्र की। दिहांग भाई बहुत सारे क्वेश्चन अपने इतने आपके माइंड में प्रश्न चल रहे हैं, वो सारे आगे आ जाएंगे, दुखी मत हो। कौन सी नदी गागर नदी की सहायक नदी है भाई? सरयू। सरयू किसकी सहायक नदी है भाई? गागर की। बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का स्रोत है भाई? झेलम भाई। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? लूणी नदी भाई। क्लियर है। सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदी है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग, तिरप, कमिंग। सियांग, तिरप, कमिंग भाई कहाँ पर आ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश। अलकनंदा, स्तोपंथ, भगीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है भाई? खरग ग्लेशियर से। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा किसके भाई? श्रीलंका की। एक सेकंड भाई, हाँ हो गया। अभी एक वीडियो आपकी मैथ की अपलोड करी थी, वो चेक करा था। जो महावेली गंगा है कहाँ की सबसे लंबी नदी है भाई? श्रीलंका की। मंदाकिनी, अलकनंदा किस नदी किस स्थान पर मिलती है भाई? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन सारा नहीं पढ़ना यहाँ पर। पहले स्ट्रेटेजी के कंप्लीट करेंगे,
उसके बाद हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे सारे, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, हर एक चीज़ कराएंगे भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जुड़े रही हो। आपके रेलवे का एग्जाम होने से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा यूट्यूब पर ही। ऑफलाइन आना सब बेस्ट है। जो यूट्यूब में काम 1 साल में होगा, वो यहाँ पर भाई हमारा ऑफलाइन में 4 से 5 महीने में हो जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है भाई? रुद्रप्रयाग पर। सरयू किसकी सहायक नदी है भाई? शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है भाई? बांग्लादेश। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है भाई? महाराष्ट्र था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में भाई? ताप्ती मध्य प्रदेश में। नर्मदा ताप्ती। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहा जाता है भाई? दियांग कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियां से कौन सी नदी निकलती है भाई? नर्मदा और सोन। जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी नदी निकला भाई? नर्मदा और सोन। लोक पावनी और भावनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है भाई? लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है भाई? उड़ीसा की। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है भाई? नंदी पहाड़ी था भाई। पेन्ना नदी, नंदी सिंह की शहर पेन्ने वाया। सोन नदी किस नदी के तंत्र से संबंधित है भाई? सोन है गंगा था। विकास कहाँ पर जो गंगा की नदी को ना भाई सोन है। घाघर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश था। किस नदी को बंगाला शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। भाई शोक वाला क्या मैटर है? अब एक बात हो रहा है, जो एसएससी सिलेक्शन फेज 12-13 है शायद, भाई फार्म निकल रहे हैं। आप इन्हें फार्म भर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन फेज वाले के, तो इनके बहुत सारी वैकेंसी फार्म अप्लाई कर सको। ठीक है, आजकल हम अपने फार्म भर लियो भाई। लो हाँ, एक बात और, हरियाणा पुलिस के फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ भाई जो अपना रेलवे एसआई कांस्टेबल है, आरपीएफ के कांस्टेबल की एसआई की वैकेंसी भी आ रही है, वही भरते रही हो अपने। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक है। एक बार था भाई 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी। भीमा किसकी सहायक नदी है भाई? कृष्णा नदी की। महाराष्ट्र कर्नाटक लकड़ाया। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है भाई? कृष्णा का। सॉरी भाई, उठाते बुझा जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। नुब्रा, सियोक, हुजा किस नदी की सहायक नदी है भाई? सिंधु की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है भाई? महानदी नदी प्रणाली भाई। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है भाई? कावेरी। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है भाई? प्रयागराज में। प्रयागराज ऐसी जगह है भाई जहाँ पर गंगा और यमुना क्या होता है? आपस में मिलाप होता है भाई। आड़े कुंभ का मेला गया है प्रयागराज में। परवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदी है भाई? गोदावरी की। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में? दोनों नदियों पे होंगी, एक दाएं एक लेफ्ट एक राइट। कौन सी भाई? नर्मदा और ताप्ती। तिरुप्पुरनोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। तिरुप्पुरनोवा भाई। सॉरी भाई। भारत नदी प्रणालियां में कितने प्रकार है भाई? 2। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं भाई? गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है भाई? लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल है? रक्का जिला भाई? सतलुज। भारत की सबसे लंबी नदी पुल किस नदी पर बनाया गया भाई? ब्रह्मपुत्र पर। कौन सी नदी जस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है भाई? सिंधु। तो सिंधु नदी है जस्कर और लद्दाख के बीच में बह जा भाई। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई? सोन। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज किसकी सहायक नदी है भाई? सिंधु की। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज सिंधु नदी सहायक नदियाँ हैं। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है भाई? हिमाचल प्रदेश था। सारी नदी जामा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है भाई? सोन।
जो अमरकंटक है भाई सोन नदी शीतलकड़ा कर मध्य प्रदेश। सांगपो और दिहांग किस नदी के नाम से नाम है भाई ब्रह्मपुत्र का। सांगपो चाइना बोले तिब्बत में, दिहांग भाई अरुणाचल प्रदेश में बोले ना। यह क्वेश्चन भाई देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। किसी भी यार का दुख या शोक कहा जाता है भाई कोसी को। किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है भाई गोदावरी। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर गिरती है भाई सतलुज में। किस नदी बिहारासो के नाम से जाना जाता है भाई बिहारासो का कोसी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है भाई ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना। पेनार नदी तो किस राज्य में भाई कर्नाटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा भाई अमरकंटक पहाड़ी भाई। कामिनी, हेमावती, अमरावती ये भाई किसी सा नदी है कावेरी की। साबरमती नदी भारत के किस राज्य में से निकलती है भाई राजस्थान। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है भाई मध्य प्रदेश में। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है भाई कौन सी है व्यास, रावी, सतलुज। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है भाई कृष्णा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है भाई महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है भाई। चंबल देखो कहाँ का है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रुतनी से होकर बहती है भाई नंदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है भाई ताप्ती। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने से गंगा बनती है भाई देवप्रयाग में। कितने बार प्रश्न। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता। गंगा का उद्गम करता गंगोत्री था। यह नदी किस सागर में जाकर मिलती है भाई बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा, ताप्ती, अरेबियन सी में, बाकी सारे बंगाली खाड़ी में अपना लगा दिया आँख मीच का 90% सही पाऊंगा। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई तापी। सिंधु नदी और जस्कर नदी का संगम कहाँ पर होता भाई लद्दाख में। सिंधु और जस्कर का भाई। कृष्णा नदी का तो स्थल क्या है भाई महाबलेश्वरम, महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदी किस राज्य से गुजरा भाई मध्य प्रदेश था। दोबारा पेट वाले प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है भाई कावेरी। चंबल, बेतवा, सोन किस ओर बहने वाली नदी है भाई उत्तर में। मुसी, बीमा किस नदी की सहायक नदी है भाई कृष्णा। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है भाई पद्मा, याद रखियो। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है भाई पेनार, पिनाकिनी। काली नदी का दूसरा नाम क्या भाई यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है भाई मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का तो स्थल कहाँ पर है भाई मानसरोवर झील भाई तिब्बत में। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करते हैं भाई गोदावरी। तापी नदी का तो स्थल कहाँ पर भाई सतपुड़ा। तय तापी, तय सतपुड़ा। किस नदी का तो स्थल तिब्बत में है भाई ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है गंगा भाई। लूनी नदी किस प्रसंग से निकलती है भाई अरावली था। लूनी का जाएगी अरावली था भाई। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिमी की ओर से कटकर दक्षिण में और बांग्लादेश में प्रवेश करती है भाई धुबरी। असम है ब्रह्मपुत्र जो नदी पश्चिम में कटकर कट जाएगी बांग्लादेश के दक्षिण में धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है और किसकी सहायक नदी है मेची, महानंदा। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है भाई कावेरी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों से द्वारा बांटा गया है गंगा को। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है भाई त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सी क्षेत्र है जो जल क्षेत्रों पर करता कौन सा भाई अम्बाड़ा। कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भाई नर्मदा। घाघर और सोन किस नदी की सहायक नदी है भाई गंगा। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहती है भाई कलपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है भाई ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से।
कौन सी नदी मध्य प्रदेश के में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है भाई? नर्मदा आता है। सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है भाई? नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है भाई? गोदावरी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है भाई? कृष्णा। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है भाई? कॉर्बेट नेशनल पार्क था भाई, असम में। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है भाई? लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, सुरमा नदी दूसरा नाम है बराक नदी, कर्नाटक निकला भाई मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जो जल विवाद किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, बहुत पुराना विवाद है, पेपर में आया करा। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है भाई? प्रयागराज में। ऊपर कई बार रिपीट हो लिया अभी। नर्मदा ताप्ती नदी किस ओर बहने वाली नदी है भाई? पश्चिम की ओर। अरेबियन सी में जा पड़ेंगी। अलकनंदा भगीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा नदी बनाती है भाई? देवप्रयाग में। जो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलकर गंगा बनाती है भाई? भागीरथी और अलकनंदा। अलका भागी भागी गई गंगा के पास। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ भाई? सोन नदी का। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी द्वीप कौन सा भाई? औरंकेश्वर। नर्मदा नदी का औसत लंबाई कितनी है भाई? 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी है? महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह करता है? लूनी नदी। महानदी का दूसरा कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़। अमरकंटक पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा सोन भाई। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है भाई? भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल से भाजन संधि किन देशों से बीच है भाई? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? ब्रह्मपुत्र। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है भाई? विंध्य और पहाड़ियों से। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है भाई? हमीरपुर में। भारत की वर्धम नदी कौन सी है भाई? गंगा। सबसे बड़ी है वर्धम। चौड़ी में ब्रह्मपुत्र, लंबाई में गंगा भाई, याद रखियो। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है भाई? भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी भाई? सरस्वती के किनारे। फिलहाल यह लुप्त होने खत्म होली। किस नदी को वागड़ व कांडाल की गंगा भी कहा जाता? माही को। वागड़ की व कांडाल की गंगा, वागड़ और कांडाल। सिप्ती नदी का उद्गम कहाँ भाई? कुंजुम दर्रा में भाई। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नदी से जान जाते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र जो नदी है तीस्ता नदी मिल जाएगी, उसका क्या नाम पड़ जाए इसका? जमुना। बाण गंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है भाई? व्यास की। टांगरी किस नदी की सहायक नदी है? मरकंड की। गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर से। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है भाई? गंगा की। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है भाई? नाभिक ग्लेशियर से, नामिक। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है भाई? दामोदर की। कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है भाई? ब्रह्मपुत्र। ये आपके प्रीवियस ईयर है, जिसको भी प्रैक्टिस करें। MCQ क्वेश्चन भी अपने पास है, चाहिए तो आप ये नोट्स प्रोवाइड ले सकते हो, परचेज कर सको हो। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ये अपना व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये 7988929148 के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट बिल्कुल 50 रुपीज़ बस ओनली। 50 रुपये नोट्स आपके हो जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सको हो, हमारा कोचिंग जो ऑफलाइन बैच उसको ज्वाइन करो, ये भी आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, अपने फ्री में मिल जाएंगे सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। आप भाई लगातार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू।